टूलकिट मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा रवि की जमानत याचिका मंजूर की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने उन्हें 2 बॉन्ड के साथ 1 लाख रुपए की जमानत राशि देने पर जमानत दी। इससे पहले अदालत ने उनको 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था। बाद में दिल्ली पुलिस ने अदालत से और रिमांड की अपील की थी, जिसमें अदालत ने उनको 1 दिन की रिमांड और दी थी। उन पर आरोप है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी कनेक्शन में वो भी शामिल थी। इससे पहले दिशा रवि किसानों के आंदोलन के समर्थन को लेकर तैयार की गई टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट की जांच के मामले में मंगलवार को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के कार्यालय पहुंची। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के नाम पर भारत में हिंसा और अशांति फैलाने की साजिश के तहत यह टूलकिट तैयार की गई थी। भारत के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से उछाल देखा जा रहा है। ऐसी संभावना है कि इसके पीछे वायरस का नया स्वरूप जिम्मेदार हो सकता है। इस आशंका में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र और केरल से करीब 900 सैंपल्स भेजे गए हैं। दिल्ली में भी उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकारियों को क्लस्टर बेस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। क्लस्टर बेस्ड जीनोम सीक्वेंस टेस्टिंग और सर्विलांस से वायरस के किसी म्यूटेशन की पहचान होती है। खबर के मुताबिक पंजाब और बेंगलुरु से भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स मांगे गए हैं। 3 से 4 दिन में यह साफ हो जाएगा कि इन राज्यों में कोविड-19 केसेस बढ़ने के पीछे कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट है या नहीं। अब तक देश भर में करीब 6000 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिराती है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हारना है और चुनाव हारने का मतलब चुनाव जीतना है। पुडुचेरी में कल कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिर गई थी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार दिल्ली में एक सरकार है जो अपनी इच्छा और ताकत न्यायपालिका पर थोप रही है। सरकार न्यायपालिका को वो नहीं करने दे रही जो उसे करना चाहिए, और ऐसा सिर्फ न्यायपालिका के साथ ही नहीं है, वो हमें लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं करने देते। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की हालत कितनी गंभीर है, उसका नजारा आज एक बार फिर से देखने को मिला जब यमुना नदी पर सफेद चादर दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों का गंदा पानी नाली के जरिए यमुना नदी में पहुंचता है। सीवर के अवशोधित पानी में फास्फेट और अम्ल की मौजूदगी के कारण नदी में झाग बनते हैं, यानी यमुना नदी में यह प्रदूषण औद्योगिक कचरे की वजह से फैलता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शहर में 90% से ज्यादा घरेलू वेस्ट पानी यमुना नदी में बहाया जाता है। दिल्ली का लगभग 58% कचरा भी यमुना नदी में ही बहाया जाता है। इसके अलावा 800 मिलियन लीटर से ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज यानी बिना साफ किया गया पानी हर दिन यमुना नदी में पहुंचता है, जिसकी वजह से यहां प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने मंगलवार को एक हेल्थ वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया ने कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की ताकत को देखा है और इस क्षेत्र में भारत का सम्मान बढ़ा है। इस वर्ष के बजट में हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। ये हर देशवासी को
बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साथियों, कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है। इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा एक नए स्तर पर पहुंचा है। हमें इस भरोसे को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारियां करनी है। आने वाले समय में भारतीय डॉक्टरों की डिमांड विश्व में और ज्यादा बढ़ने वाली है और कारण है ये भरोसा। आने वाले समय में भारतीय नर्सेज, भारतीय पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ेगी, आप लिख करके रखिए। इस दौरान भारतीय दवाइयां और भारतीय वैक्सीनों ने एक नया भरोसा हासिल किया है। इनकी बढ़ती डिमांड के लिए भी हमें अपनी तैयारी करनी होगी।